कोविड-19 चल रहा है जिस तरह से, उसको लेकर किसी भी पदाधिकारी ने मास्क नहीं लगा रखा था अंदर। नहीं, अंदर सबका ही मास्क लगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे। आप जब आए अंदर तो आपने देखा सब लगभग एक दो गज की दूरी पर सभी बैठे थे, और कुर्सियां भी अभी भी आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में, और आपने दिखा भी दिया होगा, अब तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क किसके पास? हाँ जी हाँ। बट जितना वास्ट विज़न माननीय धनखड़ जी का है, बहुत मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में है, और उनके बातचीत का लाभ हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। कल भी हम बैठे थे, आज भी बैठे थे, एक अलग ही सोच और अलग ही दिशा के साथ आज ये बैठकें हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुलकर चर्चा हुई है, हर विषय पर चर्चा हुई है। भटिया जी, ये कोविड-19 चल रहा है, और जब शुरू हुआ तब सरकार ने कहा था कि कोई सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी को भी मतलब नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तो अब पीटीआई टीचरों को हटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का वो ले गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं भाई तुरंत हटाने चाहिए। नहीं, ये सरकार का सुझाव था ये, और सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कभी सरकार नहीं करती, और वो कोविड-19 का विषय नहीं था, वो कई वर्षों का विषय था, और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है, भाजपा में सबसे पहले एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान बनाने की जरूरत, जिम्मेदारी तो बदलती रहती है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने ली पहली संगठन पदाधिकारियों की बैठक। रोहतक में 2 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। धनखड़ ने कहा, नई टीम के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा जल्द। पीटीआई की बर्खास्तगी पर बोले सांसद संजय भाटिया, अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो ऐसे सवाल कोर्ट ऑफ कंडक्ट के दायरे में आते हैं। रोहतक में जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारी की बैठक में कोविड-19 की उड़ाई धज्जियां। बैठक में प्रदेश भाजपा के अनेक पदाधिकारियों के चेहरों पर थे मास्क गायब। सांसद संजय भाटिया ने इन्हें नकारा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए पहले कार्यकर्ताओं की लगाई हैं ड्यूटियां। सांसद संजय भाटिया ने कहा, भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन की मजबूती के लिए 2 दिन लगातार रोहतक में जिला अध्यक्षों में प्रदेश कार्यकारिणियों एवं जिला प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर कार्यकर्ता जमीन स्तर पर उतरकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। पहले गुरुवार को जिला अध्यक्षों के साथ मशवरा करने के बाद शुक्रवार को प्रदेश के पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। सबसे पहले हिसार रोड स्थित निजी वेंकट हॉल में वहां मौजूद पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का वहां पहुंचने में भव्य स्वागत किया। यहाँ सबसे पहले बड़ी बात देखने की बात यह है कि रोहतक में जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक में कोविड-19 की धज्जियां उड़ा गई। इस बैठक में भाजपा के अनेक पदाधिकारियों के चेहरों पर से मास्क गायब थे। जब इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं सांसद संजय भाटिया से बात की गई तो उन्होंने इसे नकारते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी मास्क लगाए हुए थे और सोशल डिस्टेंस बनाकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में हालांकि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, परंतु बड़ौदा उपचुनाव के लिए पहले ही कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीटीआई टीचरों को हटाने का मामला कोविड-19 का विषय नहीं था। सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित भी नहीं कर सकती। उन्होंने उल्टा पत्रकार से ही कहा कि अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो ऐसे सवाल भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट के दायरे में आते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, भाजपा ऐसा राजनीतिक संगठन है जो अपनी कार्य प्रणाली से पहचाना जाता है। भाजपा कार्यकर्ता के संगठन में उसके कार्य करने के तौर तरीकों से पहचान होती है तथा उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इसी को आधार मानकर ही कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। वे हिसार रोड स्थित एक निजी हॉल में प्रदेश पदाधिकारी व जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारी की बैठक में खुला चिंतन करते हुए कहा कि सबसे पहले कार्यकर्ता अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण करें, क्योंकि भाजपा एक कार्यकर्ताओं का परिवार है। परिवार में कार्यकर्ते हम में से किसी कार्यकर्ता को आगे चल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक एवं जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार और संगठन में दी जाएगी। उन्होंने अपनी टीम को लेकर भी प्रदेश पदाधिकारियों को जल्द ही घोषणा करने की बात कही और नई टीम को लेकर फिर दोहराया कि भाजपा में सबसे पहले एक अच्छे कार्यकर्ता पहचान बनाने की जरूरत है। जिम्मेदारी तो बदलती रहती है। रोहतक से अनुकुमार सैन की रिपोर्ट। अध्यक्षों के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी बैठे थे। आज ऐसे ही
प्रदेश पदाधिकारी, हमारे प्रवक्ता, मोर्चों के अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ बैठे हैं। और एक मैं तो क्योंकि पहले भी इनके साथ काम किया है और आज इन्होंने देश भर में अनेक दायित्वों का निर्वहन संगठन के अंदर के नाते से इन्होंने किया और सरकार का भी अनुभव मंत्री के नाते इनका रहा। जितना वास्ट विज़न माननीय धनखड़ जी का है, बहुत मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में है और उनके बातचीत का लाभ हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। कल भी हम बैठे थे, आज भी बैठे थे, एक अलग ही सोच और अलग ही दिशा के साथ आज ये बैठकें हुई हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुलकर चर्चा हुई है, हर विषय पर चर्चा हुई है। संगठन में क्या बदलाव होगा इस संगठन में बदलाव तो दायित्व परिवर्तन ही होता है। जैसे आज किसके पास कोई दायित्व है, कल को उसके पास कोई और दायित्व होगा, यही परिवर्तन होता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति कब तक? वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सबसे चर्चा करके वो समय वही तय करेंगे और वही बता सकते हैं कि वो कब तक उन्होंने ये लक्ष्य लिया है। लेकिन जल्दी ये हो जाएगा कि सब। लेकिन एक बात जरूर तय है कि संगठन सर्वस्पर्शी होगा, सबको छूने वाला होगा, सबकी बात सही प्लेटफॉर्म पर हमारे रखने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और सब कार्यकर्ताओं के साथ दिल से जुड़ते हैं, ये उनकी खूबी है। बड़ौदा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? जिससे अभी बड़ौदा को लेकर अभी तक तो यहाँ पर कोई इस बैठक के अंदर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा निश्चित ही कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लग चुकी है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम के लिए लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही बड़ौदा के लोगों ने भी मन बना लिया है। इस बार वो विकास के साथ जाएंगे और सरकार में अपना हक लेकर रहेंगे, बड़ौदा का हक लेकर। कोविड-19 चल रहा है जिस तरह से, उसको लेकर किसी भी पदाधिकारी ने मास्क नहीं लगा रखा था अंदर? नहीं, अंदर सबका ही मास्क लगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे। आप जब आए अंदर तो आपने देखा सब लगभग 1-2 गज की दूरी पर सभी बैठे थे और कुर्सियां भी अभी भी आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में और आपने दिखा भी दिया होगा, अब तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क किसी के पास? हाँ जी, हाँ। बटे जी, ये कोविड-19 चल रहा है और जब शुरू हुआ तब सरकार ने कहा था कि कोई सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी को भी मतलब नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तब पीटीआई टीचरों को हटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का वो ले गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं, भाई तुरंत हटाने चाहिए। नहीं, ये सरकार का सुझाव था ये और सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कभी सरकार नहीं करती और वो कोविड-19 का विषय नहीं था, वो कई वर्षों का विषय था और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है। नहीं, सरकार ने कहा था कोविड-19 में किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कर सकती है कि आप मेरे पत्रकार बंधु हैं। नहीं, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सवाल भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में। राफेल को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से राफेल अभी आया है, राफेल से आप देखिए कि इस तरह से मनोबल हमारी सेना का तो पहले ही बहुत हाइट पर था और उसके आने के बाद मनोबल हमारा तो बड़ा ही बड़ा, और जो हमारे विरोधी ताकतें हैं, जो विरोधी देश हैं, उनका मनोबल गिरा है। इससे ये उदाहरण होता है। लेकिन कई बार दुख भी होता है कि हमारे देश का विपक्ष, पता नहीं उनका मनोबल क्यों गिर जाता है, मुझे नहीं समझता। जब देश का मनोबल ऊंचा होता है, हमारी सेना का मनोबल ऊंचा होता है, तो देश का जो विपक्षी दल है उसका मनोबल क्यों डाउन होता है? मुझे ये कनेक्टिविटी आज तक समझ नहीं आई। भाटिया जी, एक नेशन एक कार्ड की योजना है केंद्र सरकार की, तो उसके अंदर हरियाणा पहले से ही लागू है और कई राज्यों में लागू होना है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी खामी है कि अगर कोई कैथल का बंदा रोहतक रहता है, रोहतक का कैथल रहता है, अगर कैथल में गेहूँ मिलते हैं, यहाँ आटा मिलता है, तो उसको वो उसका लाभ नहीं मिलेगा पोर्टेबिलिटी का। नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं है इसके अंदर कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ, मैं तभी आपकी जानकारी में बोल पाऊंगा। अगर आप ऐसा ध्यान दिला रहे हैं तो मैं इसकी चिंता कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। कल संगठन कैसा किया जाए उनके सुझाव लूँगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति लगातार, इन लोगों ने 5.5 वर्षों तक लगातार काम किया है, तो इनके अनुभव अगले संगठन की रचना में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फिर बीजेपी में कोई भी आदमी पद बदलते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वो जो का तो रहता है। तो इनकी भी कोई ना कोई नई जिम्मेदारियाँ उस तरह से यही रहेंगी, कुछ भी बदलेंगी, अन्य रूपों में आएंगी, तो इनका अनुभव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का सारा दिन मैंने जिला अध्यक्षों के साथ उनके एक्सपीरियंस, उनके सामने आए हुए चैलेंज और नए रचना के लिए उनके सुझाव, इस विषय पर बात करने वाला हूँ। प्योर संगठनात्मक बैठक है, अपने को और बेहतरी की तरफ ले जाना, इस विषय पर बात करने वाला। अच्छा, एक नई शिक्षा नीति कल मतलब एक तरह से मंत्रालय बदल दिया, अगर नई शिक्षा नीति आएगी तो क्या करें?
देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत विचारपूर्वक निशंक जी बहुत इस मामले में योग्य आदमी हैं और बहुत लोगों ने विचार करके इस पर काम किया है। मुझे लगता है कि और बेहतरी की तरफ हम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे और इसमें जहाँ मैं कहूँगा कि एक संपूर्ण विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास का रास्ता इससे खुलेगा। अच्छा, किस तरह सरकार और संगठन के बीच तालमेल बेहतर हो उसके लिए? निश्चित रूप से पहले भी बहुत बेहतर तालमेल रहा है और अभी भी बहुत बेहतर तालमेल होगा। तो मैं कहूँगा कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर पूर्णांक बनते हैं। अच्छा, क्योंकि बड़ौदा चुनाव है नज़दीक, जैसे इसको लेकर किस तरह की आप जितना चलता जाएंगे हम भी फिर उतनी देखिए, बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से उसको लड़ेगा। कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है, जैसे जींद का चुनाव लोकदल के लिए एक चैलेंज था, हमारे लिए कपूर